नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। बॉलीवुड में एक काफ़ी मशहूर गाना है। गाना कुछ इस कदर है कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारन से दरीबा तक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। और जो ये बल्ली मारन से दरीबा तक की जो कहानी का जिक्र हुआ है, शायद मुझे लगता है यही कहानियों का जिक्र है। मेरे आसपास जिस तरह से आप कबूतर को देख पा रहे हैं, तमाम कबूतर हैं, तमाम रंगत है इन कबूतरों के अंदर, यही कहानियां हैं मेरे हिसाब से। वो ये कहानी है पुरानी दिल्ली की, पुरानी दिल्ली के जायकों की, पुरानी दिल्ली के इतिहास की और पुरानी दिल्ली की शायरियों की। यूँ जब हम पुरानी दिल्ली की जब अक्सर बात करते हैं तो हमारे मन में कई ख़यालात आते हैं। पुरानी दिल्ली के उन जायकों के जो है स्वाद हमारी ज़ुबान पे आ जाते हैं। जैसा कि इस कदर जैसी मैंने जायकों की बात की, तो कई तरह की जो यहाँ पे परोसे जाने वाली चीज़ें हैं वो मेरे मन में आने लगी। इसके अलावा जो कहानियाँ हैं, आप मेरे पास देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे साथ में इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं और कबूतरों को बुला रहे हैं। अगर आम तौर पे ये कोशिश मैं करूँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे बुलावे पे ये कबूतर जिस तरह से दौड़े चले आ रहे हैं वो दौड़े चले आएँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो इन कबूतरों में मुझे ख़ास देखने को मिली। इनके पाँव में घुंघरू बांधी गई है, छोटे छोटे तमाम तरह के जो हैं रबर बैंड्स हैं वो लगाए गए हैं। क्या है कबूतरों की कहानी, क्या है पुरानी दिल्ली के कबूतरबाजों की कहानी, आज इन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कैसे इन्हें ट्रेंड करते हैं। अभी हमारे साथ हैं मोतिया खान पहाड़गंज से कबूतरबाज और इनसे जानेंगे इनकी कहानी क्या है, कैसे इन कबूतरों को ट्रेंड करते हैं, कैसे ये कबूतरों से जो इनकी प्रतियोगिता होती है कैसे जीती जाती है, और मेरे साथ जो आप ये बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ी देख पा रहे हैं कैसे ये ट्रॉफ़ीज़ को जीता जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा भीम ठाकुर नाम है जी। उस्ताद पम्मी काली मस्जिद बाला का मैं शागिर्द हूँ जी। पम्मी उस्ताद बहुत नाम जाना पहचाना नाम है, लोगों के मुंह पे रहते हैं। मैं बचपन से कबूतरबाजी कर रहा हूँ और 50 साल से ऊपर से मेरी कबूतरबाजी है। ये मेरे कबूतर मैं लाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ इनको, गर्मी में आराम कराता हूँ, सर्दी में 3 महीने उड़ाते हैं हम कबूतर। और ये ट्रेनिंग उस्ताद ने दी है हमारे को, और हमारा उस्ताद ने ये कबूतरों को ट्रॉफियाँ जीती है। और लगभग ये ट्रॉफ़ी बहुत, एक हफ्ते में 2 ट्रॉफ़ी मारी है हमने, और किसी भी छत ने और किसी उस्ताद ने एक हफ्ते में 2 ट्रॉफियाँ नहीं मारी किसी भी। अच्छा, वो तो चलिए एक वो बात की बात है। एक बार हम आपके शुरुआती दिनों से जानेंगे। जैसा आपने बताया बचपन से ही आप कबूतरबाजी करते हैं, क्या थी वो कहानी, बचपन में कबूतरबाजी करते थे, कैसे करते थे, और घर वाले जो आपके थे वो कितना सपोर्ट किया करते थे इन चीज़ों में? मैं बचपन से कबूतरबाजी करता था, कभी लगभग मैं 6ठी 7वीं पढ़ता था। तो जब से मेरे को शौक़ था कबूतरों का कि मैं अपने घर पे पालूँगा, कभी किसी के घर जाके उड़ाता था, कभी किसी की छत पे चलाया करता था। तो मैं अपने घर पे लाता था तो मेरे घर वाले मुझे मना करते थे हैं। तो उसके बाद मैं बड़ा होता गया तो फिर मेरे माँ बापों ने मुझे पालने के लिए बोल दिया कि चलो पाल लो। वैसे तो मेरी ख़ानदानी शौक़ है, मेरे दादा लाई कबूतरबाजी होती थी, मेरे दादा ने कबूतरबाजी करी है, मेरे पिताजी ने कबूतरबाजी करी है, मेरे ताऊ ने कबूतरबाजी करी है, मेरे भाई ने कबूतरबाजी करी है। ये सन 47 की कबूतरबाजी है जो मेरे दादा और पिताजियों ने करी है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ कबूतरबाजी। और अपने घर पे अब जब से मैंने होश संभाला है अपने में, तो मैं अपनी छत पे कबूतरबाजी करता हूँ, मेरे को कोई रोक टोक नहीं देते मेरे घर वाले। जी। अरे कबूतरबाजी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये तमाम रंगत के कबूतर हैं यहाँ पे, क्या इनमें भी कोई ब्रीड होती है, प्रजाति होती है इनकी भी? नहीं, ब्रीड तो बहुत सारी है, हुमर है, हैदराबादी है, काबली है, गोले है, लालबन घाघरे है, चेकर है। मगर मुझे शौक़ हैदराबादियों का है और पटियालों का शौक़ था। मैंने हर तरीके का कबूतर उड़ाया है, लालबन घाघरे भी उड़ा ली है, देसी भी उड़ा ली है, पटियाले भी उड़ा ली है, हैदराबादी भी उड़ा ली है। क्या खास चीज़ है हैदराबादी कबूतरों में और पटियाला कबूतरों में? दौड़ के लिए पाल रखे हैं। हैदराबादी अपनी ताकत दिखाता है और पटियाला अपनी ताकत दिखाता है। खूबसूरती में हैदराबादी है और पटियाला पटियालों की तरह ही है, मोटे तगड़े कबूतर होते हैं। जैसे कि पटियाला पैक कहते हैं लोग बाग के, हाँ भाई पटियाला पैक है, ऐसे ही कबूतर पटियाला होता है। और दोनों बराबर। सफ़ेद कलर के कबूतर हैं, ये हैदराबादी हैं। ये जो जितने भी कासनी है, जंगले हैं, ये हैदराबादी कबूतर है। बबरे हैं,
मतलब मैंने लगभग ना हैदराबादी और पटियाला दोनों ही पाले हैं। पटियाला भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत उड़ा है और हैदराबादी भी बहुत खूबसूरत उड़ा है। इनके पाँवों में मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग तरह के बैंड बांधे गए हैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या है बैंड? वो अपनी पहचानी के लिए पहना रखे बैंड, वो पहचान के तौर पे अपनी अपनी पहचान के लिए है कि हाँ भाई ये मेरा अपना कबूतर है या किसी और का है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये कबूतर यहाँ पे और भी कबूतरबाज होंगे, किसी और की छत पे चला जाए, या ये रेस के दौरान या आसमान में उड़ने के दौरान किसी और ग्रुप में शामिल हो जाए तो वापस आ जाते हैं ये? हाँ, जैसे ही आपस में ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो आवाज़ मारते तो हमारा हमारे पास आ जाता, उनका उनमें चला जाता है। मगर एक दो हमारे उनमें चले जाते, एक दो उनके हमारे में आ जाते हैं, तो वो बिठाते तो वो वापिस चले जाते। जो कबूतर बेकार होता है, बैठने वाला होता है, तो वो डर के बैठ भी जाता है। कही जाती है कि आजकल इंसान इंसान की भाषा नहीं समझ पा रहा, पर आप कबूतरों से बात कर लेते हैं। हाँ, कबूतरों को तो मन से सिखाया जाता है, जैसे बच्चे को पढ़ाई कराई जाती है ऐसे इसको भी समझाया जाता है। खाना पीना भी सिखाया जाता है, पानी भी पिलाना सिखाया जाता है, और जिसके मटेरियल है उनको भी खिलाने के लिए ताकत वगैरह दी जाती है। बचपन से पालते हैं आप इनको? बचपन से पाल रहा हूँ जी, मेरे को हो गए कम से कम 6ठी 7वीं से कबूतर पाल रहा हूँ। कबूतरों के बचपन से ही, मतलब जब वो पैदा होते हैं तब से पालते नहीं, हैं? मैं ना बचपन, मेरे यहाँ बच्चेबाजी नहीं होती, जोड़ेबाजी नहीं करता मैं बाहर से ख़रीद के लेके आता हूँ, जवान कबूतर लेके आता हूँ। पंजाब से भी लाता हूँ, हैदराबादी कबूतर भी लाया हूँ, अमरोहा के भी लाया हूँ, फिरोजाबाद से भी लाया हूँ, आगरे से भी लगभग मैं हर जगह से कबूतर लेके आया हूँ। कोई जगह बची हुई है मेरे से जहाँ से नहीं लाया, वरना मैं हर जगह से कबूतर लेके आया हूँ। अच्छा, इनके मुकाबले होते हैं, मैंने सुना है इनको आपस में लड़वाया जाता है, रेस करवाया जाता है, क्या होते हैं, किस तरह होते हैं मुकाबले? वो रेस ना उस्तादों का नाम से रेस होती है, और जिसमें कि इनाम वगैरह भी रखे होते हैं। ये ट्रॉफियाँ आपके सामने पड़ी रखी हुई है, ये 2 ट्रॉफी जीता हूँ मैं एक ही हफ्ते के अंदर। रेस थी, हमारी टूर्नामेंट था, कई छतों का टूर्नामेंट था, उनमें से मैं फर्स्ट आया। क्या जो कबूतरबाजी के लिए किसी भी अगर बात करें पार्टी के से तरफ से, क्योंकि देखिए पुरानी दिल्ली में या दिल्ली के अंदर हमें ये चीज़ें जो देखने को मिलती है बहुत कम मिलती हैं, दिल्ली में हर जगह नहीं मिलती, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आप लोगों के लिए कोई स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, फिर कुछ आप लोगों को कुछ स्पेशल प्रोवाइड किया जाता है किसी सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सरकार नहीं करती इसमें, कोई लॉन्च नहीं होता इसमें जी। क्या कभी मतलब जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक होंगे आए हैं इन सब चीज़ों को देखने के विधायक लिए? वगैरह कोई नहीं आता, विधायक वगैरह को इनसे नॉलेज नहीं है, विधायक वगैरह को। कोई राजनीतिक पार्टी आज तक आप लोगों से मिलने नहीं आती, जैसे कि कोई बुलाना भी चाहे तो वो भी पसंद नहीं करते। मगर हम जैसे कि अब टूर्नामेंट हुआ, हम जीतने के बाद हमने अपने इलाके के कौंसल को बुला लिया, मंत्री को बुला लिया, तो हम अपनी तरफ से बुला सकते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं आते। आपकी टीम में कितने लोग हैं इस वक्त? हमारी टीम में तो बहुत सारे उस्ताद जी के साथ में बहुत लड़के जुड़े हुए हैं, बहुत चेले, बहुत खलीफा है। तो ये सभी आपकी टीम है, तो ये लोग भी आपके साथ मतलब कबूतरबाजी वगैरह जी, ये हमारे साथ ही करते, जे हमारे रवि खलीफा जी है, और जे हमारे विजिंदर खलीफा जी है, और जे चंदू खलीफा जी है। हाँ, ये मतलब नाम, ये जो आप नाम के पीछे खलीफा लगा रहे हैं, क्या कोई टाइटल है या फिर? ये खलीफा उस्ताद के नीचे जो जैसे प्रधानमंत्री के नीचे होते हैं ना, तो वो जैसे कि हमारे उस्ताद जी प्रधानमंत्री जी है, उसके नीचे की सेना हमें वाइस कप्तान होता है। अच्छा, हाँ तो जो खलीफा होते हैं उन्हें एक तरह से वाइस कैप्टन के रूप में माना जाता है। हाँ जी, मगर हमारे उस्ताद के बगैर हम वैसा कुछ नहीं करते। मगर किसी टाइम पे हमारे उस्ताद नहीं होंगे तो हम उस्ताद की दरगाह पे हम ये काम कर सकते हैं जो भी हमें करना होगा। जी, तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत भीम सिंह जी से, जो कि दिल्ली में कबूतरबाजी करते हैं, शौक़ के लिए कबूतरबाजी करते हैं। ये जो 3 अवार्ड देख रहे हैं मेरे सामने आप जो रखे हुए हैं, ये इन्हीं के द्वारा जीते गए हैं कबूतरबाजी में रेस करके। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई जाती हैं अक्सर कबूतरबाजियों में कि कबूतरों को मारा जाता है, असल ज़िंदगी में जिस तरह से मैंने इनसे बात की ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है कि किस तरह से दर्शकों को रोका जा सके। तो ये थी दर्शकों खास बातचीत हमारी भीम खलीफा जी के साथ में। अगर इस पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।